Welcome to Wealth's Pathshala. Let's build your financial future. दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो है, ये प्लॉट बाउंड्री वॉल की कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए किसी भी प्लॉट में, उस पर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमने प्लॉट खरीदा है तो उस पर बाउंड्री वॉल की कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेशन करें, क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं तो पता नहीं चलता, पता नहीं कितना आएगा, 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, या प्री कास्ट करे या बाउंड्री वॉल कराए तो क्या करें। तो आप जो है, अगर आपका प्लॉट है, ओपन प्लॉट है या किसी कॉलोनी प्लॉट है, तो उस बाउंड्री वॉल में जो की कॉस्टिंग है कितनी आएगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं कि भाई बाउंड्री वॉल करवानी क्यों चाहिए। तो बाउंड्री वॉल करवाने के इसलिए चाहिए, पहला जो है इनक्रोचमेंट, मतलब अतिक्रमण होने से बचाव रहता है कि अतिक्रमण होने से हम बच जाते हैं। अगर बाउंड्री वॉल है तो हमारा प्लॉट सुरक्षित रहता है। दूसरा, आजू बाजू के जो प्लॉट होल्डर हैं या जो पड़ोसी है उनसे वाद विवाद नहीं होता, जिस कारण जो है हम पीसफुल रहते हैं। तीसरा जो है, जब आप बैंक लोन लेते हैं तो कोई भी बैंक जो है एक बाउंड्री वॉल वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा वैल्यूएशन बनाती है और इजीली आपको जो है लोन फाइनेंस करती है। अगर बाउंड्री वॉल है तो बैंक वाले जो आएंगे, उसको सर्वे वाले, वो फोटो क्लिक करके लेके जाएंगे तो इजीली उसका डिमार्केशन पता चलता है कि ये वाला प्रॉपर्टी का जिसका लोन फंडिंग हो रहा है। जो है आपकी जो है सुरक्षा और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जब आपका बाउंड्री वॉल होता है तो दूसरे प्रॉपर्टी की तुलना में आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा रहता है। इस कारण जो है जब भी आप प्लॉट लेते हैं, मान लीजिए 10-20 लाख का प्लॉट लिया, तो आप जो है कुछ खर्चे करके उसको तुरंत बाउंड्री वॉल से कवर करके उसकी डिमार्केशन करवा लीजिए। इससे आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी आपने पैसा खर्च किया, आपका पैसा लगा है, 1 साल बाद करा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बाउंड्री वॉल करवाएं। कि बाउंड्री वॉल करवाने में खर्चा कितना आने वाला है, आइए जानते हैं इसको निकालें कैसे। पहला जो तरीका है, इसका पेरीमीटर निकाल के जो है इसको निकाल सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है, 30 का फ्रंट है, 50 की इसकी लंबाई है, तो फ्रंट 30 हुआ, लंबाई उसका 50 हुआ, तो 30 + 50 मल्टीप्लाई, उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो उसका आया 160 स्क्वायर फीट आया। अब 160 स्क्वायर फीट जो आपका प्लॉट आया, अब आपको उसको 3 फीट बाउंड्री वॉल करनी है, तो 160 × 3 करेंगे, 480 उसका आया टोटल स्क्वायर फीट जिसमें कॉस्टिंग लगनी है। अब 480 स्क्वायर फीट में जो आपका कॉस्टिंग आया, लगभग 300 से 700 के बीच आना चाहिए। यहाँ पे जो है 350-300 रुपये में जो है इजिली कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बनाने के लिए रेडी हो जाता है विद प्लास्टर सहित। तो उसका जो भी कॉस्टिंग आएगा ये कैलकुलेशन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जांपल में। दूसरा तरीका सिंपल तरीका है, जिसके लिए आपको कोई फार्मूला गुणा भाग की आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो है उसको इजिली इस प्रेजेंटेशन में मैं बताया हूँ। आइए देखते हैं, इस प्रकार से इसकी भी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। 1500 स्क्वायर फीट का टोटल प्लॉट एरिया है, जिसका फ्रंट जो है 30 का है, ये एग्जांपल पे लेते हैं, और इसकी लेंथ जो है 50 है, और ये रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है। तो इस पे हम 3 फीट का बाउंड्री वॉल अगर कराना चाह रहे हैं तो 50 × 30 लेंथ का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये आया 150 स्क्वायर फीट, तो दूसरे सेट का भी 150 स्क्वायर फीट आया। उसके बाद इसके फ्रंट का निकालेंगे, 3 फीट ही बाउंड्री वॉल कराना है क्योंकि पूरे सभी साइड 3 फीट का कराना है, तो इधर आया 90 स्क्वायर फीट और पीछे भी आया 90 स्क्वायर फीट का। टोटल जो है इनको प्लस करेंगे तो ये आया 480 स्क्वायर फीट, जो पहले वाले में हमको मिला था। इस फार्मूले से भी उतना ही इस पे निकल के आया, 480 स्क्वायर फीट में टोटल बाउंड्री वॉल हमको करवाना है। जो कॉस्टिंग हमने बताया था अप्रॉक्स, जो है इस पे जो कॉस्टिंग ले लेते हैं हम लोग, 480 स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कितना कैलकुलेशन पे अप्रॉक्सीमेटली आएगा, जो है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको लोकेशन के हिसाब से हो सकता है। 480 स्क्वायर फीट का टोटल बाउंड्री वॉल है, 3 फीट इसकी ऊंचाई है। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे इस पे, तो इस पे 1,68,000 का आएगा, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर कॉस्टिंग लेते हैं। अब उस पर अलग अलग
साइज के हिसाब से लेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। इस पे 3 फीट के हिसाब से आया है 1,68,000 का। तो आज हमने समझा कि किसी भी प्लॉट में अगर बाउंड्री वॉल करवानी है तो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आनी चाहिए, आज हमने समझा। अगला वीडियो जो है एक नया टॉपिक के साथ, नया विषय के साथ हम आपके सामने आएंगे दोस्तों। तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।